फैसला 2019, यानी अब वो वक्त आ गया है जब तमाम जो हम लोग बातें कर रहे थे कि 2019 में जो सियासी मंजरनामा होगा वो क्या कुछ रहेगा, उससे तस्वीर हटना शुरू हो गई है। और हस्ब मामूल न्यूज़ 18 उर्दू जो है वो लगातार सुबह से आपके साथ है और तमाम अपडेट जो है वो दे रहा है, कहाँ पर कौन जो है उसने जीत हासिल करी, साथ ही साथ किस ऑफिस में किस तरह का सन्नाटा है। और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए हम आपका सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अभी जुड़ गए हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जेडीयू स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब हमारे स्टूडियो में कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिकार साहब हैं, कुणाल कोहली साहब हैं, जीतू शर्मा हैं, रज़ा रिजवी साहब हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार पर सभी की नज़रें लगी थी, लेकिन बिहार की जो सियासत है काफ़ी उठापटक देखने में आई इसमें। देखिए, बिहार अब अगर देखेंगे तो हर बार बिहार जितनी तरह के क्रांति हुए हैं, बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। और ये भी जो इस बार का जो चुनाव का परिणाम है, ये एक तरह से अघोषित क्रांति है जब जनता ने राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोट दिया। वैसी पार्टियां जो राजनीतिक ठेकेदारी करती थी जात पात की, या राजनीतिक ठेकेदारी करती थी कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, अक़लियतों को किसी पार्टी विशेष का, किसी संघ विशेष का डर दिखा करके वोट लिया करती थी, नकारात्मक राजनीति कर उन्हें वोट बैंक समझती थी, वैसे लोगों पर जनता ने नकारा है। जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है और जनता ने स्पष्ट कर दिया। आप बिहार के परिणाम देखेंगे तो जितने भी जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र किशनगंज हैं, अररिया हैं, आपको कटिहार है, आप देख लें तो सिवान है, दरभंगा है, सब जगह एनडीए आई है, क्योंकि सारे लोगों ने सकारात्मक में वोट दिए हैं, विकास के नाम पर वोट दिए हैं। और वैसी पार्टियां जो कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ करके राजनीतिक ठेकेदारी करना चाहती थी, उनको करारा जवाब है। इसके साथ मैं बता दूं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं, आप वहाँ देखेंगे तो राजद के शासनकाल में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो वहाँ पर आपको बजट एलोकेशन थे और जो आज हैं, उसमें कई गुणों का इजाफा है। हमने वहाँ पे हज भवन बनवाए, हमने वहाँ पर एएमयू को वहाँ लाया, और जितने भी अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, अक़लियत के लिए जो हमने जो रोजगार उन्मुखी उनको ट्रेनिंग दी, उनको जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, निश्चित ही इसका एक सकारात्मक प्रभाव अल्पसंख्यक भाइयों पर है। उनको है कि भाई मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, उससे जो लड़ने में जो सरकार मदद की, तो उसके सकारात्मक परिणाम आए। और अल्पसंख्यक जो अक़लियत के हमारे भाई हैं, उन्होंने भी बाकी के साथ हमें जम करके वोट दी और अन्य के पूरा एक शो कर दिया कि राष्ट्र एक है, राज्य एक है, हमारे समस्याएं एक हैं। तो क्या दलित और क्या वो जात पात, कोई जात पात नहीं, सारे ने मिलकर के एक अघोषित क्रांति की तरह वोट दिया, एक साथ वोट दिया है। शुजात अली साहब, लगातार ये कहा जाता रहा है कि बिहार में ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पसोपेश का शिकार ही रही है। टिकट देने के लिए भी आखिरी लम्हे तक वहाँ हम लोगों को बहुत सारे नाटक देखने में आए हैं। तो फिर उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो रिजल्ट आ रहा है, गलती हुई? देखिए, गलती यकीनन हुई है। हमारे पास एक प्रॉब्लम, जो हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है संगठन की कमजोरी। हमको जो है संगठन को और हमारी जो तंजीम है उसको स्ट्रांग करना है। लेकिन सुनील साहब की एक दो बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। आपने कहा नेशनलिज्म, मुझे समझ में नहीं आया कि नेशनलिज्म किसको कहते हैं। नेशनलिज्म इसको कहते हैं कि आप हिंदू भाइयों की तायद करें, नेशनलिज्म इसको कहते हैं कि आप जो है लिंचिंग करें, नेशनलिज्म इसको कहते हैं कि आप जो है कम्युनल लाइंस पर इलेक्शन लड़े, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। अरे पाकिस्तान कितना छोटा मुल्क है, उससे आप इतने बड़े मुल्क को डराते हैं। और आप मुसलमानों से, हमारी जो बड़ी तादाद है हिंदू भाइयों की, मुसलमानों से उनको डराते हैं कि ये नेशनलिज्म है, ये इसको नेशनलिज्म कहेंगे। और आपने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, जबकि प्रधानमंत्री ने आपके जो है नीतीश कुमार को खून की गाली दी, डीएनए खराबे कहा। खैर, ये सब बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लिंचिंग के वाकयात को रोकने में जेडीयू का क्या रोल होगा, उसको हम जानने की जो है कोशिश करेंगे। जी सुनील साहब, देखिए, मॉब लिंचिंग के हम पूरे विरोधी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा, कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, लोकतंत्र में देखिए कहने के बाद ही करना आता है। 5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर के कहते रहे पूरे 5 वर्षों में जिस तरह से प्रज्ञा को टिकट दिया, वो क्या आपके नीतीश को कहना पड़ा, नीतीश जी को
देखिए भाई उनको ये कमेंट नहीं करना वही चाहिए मैं था। बताना चाह रहा हूं कि जनता ने इस बार नकारात्मक देखिए भारतीय राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। जनता ने इस बार इस वक्त अपने दोनों मेहमानों से भी हम कहना चाहेंगे, जो विजुअल हैं इस वक्त ये जम्मू कश्मीर से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है बराह। और न्यूज़ 18 उर्दू जो है, न्यूज़ 18 नेटवर्क पे खासतौर से तमाम तर नशरियात लगातार वहाँ पर जारी हैं और आप देख रहे हैं कि पल पल का अपडेट जो है वहाँ के नाज़रीन ले रहे हैं। और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम कारकुन हैं वो जश्न और आपको बताएं कि जिस तरह से न्यूज़ 18 उर्दू जो है पल पल का जो रिजल्ट है एकदम सटीक रिजल्ट, एकदम सही, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। जब तक हमारे पास पूरी तरह से जो सही रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम नहीं दिखाते। और इस वक्त की अहम खबर कि राहुल गांधी ने वायनाड से अपनी जीत दर्ज करवा दी है। इस वक्त की अहम खबर कि राहुल गांधी ने अपनी जीत जो है वायनाड से वो दर्ज करवा दी है। हालांकि इस पर भी हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। और ये बार बार कहा जा रहा था कि ये जो 2 सीटों पर अक्सर बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन होता है वो कितना कारगर साबित होता है। अमेठी से जिस तरह से लगातार हमारी नज़र बनी हुई है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पल पल में जो मंजरनामा है वो बदल रहा है। और अब वायनाड से तो क्लियर जीत कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अपनी दर्ज करवा दी है। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, राहुल गांधी ने वायनाड से अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा दी है, पहला तज्जिया। देखिए, जिस वक्त राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने ये तय किया था कि हम अपनी रिवायती सीट अमेठी के साथ साथ साउथ में एक मखसूस हलके में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे ताकि हम इस बात को यकीनी बना सकें कि अगर अमेठी में कुछ जेर ज़बर हो जाए तो कम से कम राहुल गांधी जो हैं वो पार्लियामेंट ज़रूर पहुंच जाएं। हकीकत ये है कि ये फैसला अपने आप में एक खुद यानी जो खुद एतमादी उनको चाहिए थी उसकी कमी का मजहर था ये फैसला जो है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के अंदर एक पार्टी के तौर पर भी ये कॉन्फिडेंस की कमी की बात थी कि उन्होंने अमेठी जैसी रिवायती सीट के बावजूद ये ज़रूरी समझा कि साउथ में जाएं और साउथ में भी एक ऐसी सीट में जाएं जहां पे अक़लियतों का वोट बहुत ज़्यादा है, इस भरोसे के साथ कि वो उन्हें यकीनी तौर पर मिल जाएगा और वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये तो राहुल गांधी के हवाले से मेरी बात है। लेकिन क्योंकि मैं अभी अपनी बात को शुरू कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी क़यादत में भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी वाज़ेह अक्सरियत के साथ फिर दोबारा से हुकूमत में और इक़्तिदार में आने जा रही है। जी बिल्कुल। ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जी, ये 320 अभी आपका ये स्क्रीन दिखा रहा है जी जी, ये या 347 भी दिखा रहा है। देखिए, इतनी बड़ी तादाद में जब सीटें किसी जमात की आती हैं जी तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी वहदतें जी इस मुल्क के अंदर रहती हैं उन तमाम वहदतों ने अपना कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन तमाम का किरदार जो है वो यकजा होता है, तब ये नंबर जो है वो आया करता है जी। लिहाजा अब मैं ये चाहूँगा कि वो बहस जो कि इलेक्शन से पहले हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान को बांट के की जाती थी उसको ख़त्म होना चाहिए, बल्कि ये मैंडेट इस बात का मज़हर है। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से इफ्तिखार मिसगर साहब भी मौजूद हैं, जाने माने मेहमान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका। और सबसे पहला आपका तज्जिया चाहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो अपनी जीत जो है दर्ज करवा दी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है और ट्वीट करने में वो माहिर माने जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि वोट पॉल परसेंटेशन कम रहा जिसका बेनिफिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इसके साथ कोलिशन हुआ था बीजेपी का, उसका रिजनमेंट रहा था।
जबकि हम डेवलपमेंट आज की इलेक्शन में अगर आप ओवरऑल हिंदुस्तान में देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट में कहीं बात नहीं चली। अब हम क्या कहें, ये लोगों का मैंडेट है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन पोलराइजेशन हुई ज़मीन पे और वो पोलराइजेशन का असर यहाँ पे भी चला। उसका शिकार आज की डेट में यहाँ पे पीडीपी हुई, यहाँ की बाकी पार्टियाँ हुई, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे अभी बढ़त दिखा रहे हैं 3 सीटों पे, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखा रही है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं लोगों का मैंडेट है, हमें वेलकम करना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन आगे जाके हुक्मरानों को, सियासतदानों को मुल्क की बका के लिए उठकर खड़ा बात करनी चाहिए। ये पोलराइजेशन का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये मुसलमानों का मुल्क नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का मुल्क नहीं होना चाहिए, ये हिंदुस्तानियों का मुल्क होना चाहिए। उस पर अब इनको मोदी जी को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि एक और बारी बड़ी अच्छे से इनको मैंडेट मिला है, और उसका वेलकम करते हुए इनको मेरे ख्याल से इसी बात पे हम आज तज्जिया इस बात के लिए करेंगे कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। अगर हम इस पे आ जाएंगे नेगेटिविटी पे, तो फिर चैप्टर बड़ा है। जी। आज की डेट में हम लोगों के मैंडेट को इसमें ब्लो लाइन नहीं देखेंगे, लोगों का मैंडेट देखते हुए वेलकम करते हैं, मगर आगे जाके जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमारे मसले पे बात होगी, जो पॉलिटिकल इशू है कश्मीर पे बात होगी, और कश्मीर भी चैन सुकून से। कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अब खास तौर से बात होगी, और वहाँ इलेक्शन भी नहीं हुआ है। जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी के बीच हम लगातार देखते रहे थे कि सियासी जो कशमकश जारी थी, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का असर देखने में आया। बिल्कुल देखने में आया, बिल्कुल। देखिए पॉल परसेंटेज आप अगर प्रीवियस इलेक्शनों से देख लेंगे, मतलब इफ़ यू कंपेयर उसका करेंगे, तो आज की डेट में पॉल परसेंटेशन इतना कम रहा, जो ये तजाद रहा, जो तनाज़ रहा मुल्क और स्टेट के दरमियान, तो उसका शिकार पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा आज जम्मू कश्मीर हुआ। अदरवाइज रिजल्ट्स में भी कुछ और हो सकते थे। डेवलपमेंट पे आज लोगों ने वोट नहीं किया, आज जहाँ पे भी वोट हुआ वो पोलराइजेशन पे वोट हुआ, और जो यहाँ पे बाइकआउट का ये हुआ उसका डायरेक्ट क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मिला है, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी, तो आगे अब वहाँ रियासत में हम इलेक्शन होने की उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द? देखिए फिर जैसे मैंने आपको बोला हिना जी, अब ये डिपेंड करता है हुकूमत हिंद पे। हुकूमत हिंद को जैसे मैंडेट मिला है, और ये हिस्ट्री बनी है कि 5 साल तक आपका एक साइड से 2 आदमी और एक साइड से पूरा मुल्क, अगर आज फिर आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपको हिंदुस्तान के हित के लिए कश्मीर की बात करनी चाहिए, उन्हीं हदों में, जिन हदों में ये पंडित नेहरू ने बात उठाई थी, जिन हदों में यहाँ के जो हमारे लोकल लीडर शेरी कश्मीर हुआ करते थे, उन्हीं हदों में बात होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इशू है, अगर सही मायनों में बात हो जाएगी, पाकिस्तान को इसमें लिया जाएगा कॉन्फिडेंस में, यहाँ के पॉलिटिशियंस को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, बातचीत जो है वो जरूरी है, बातचीत के दरवाजे जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी, हमारे साथ कुणाल कोहली जी भी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। कुणाल जी, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा टैली जो है वो बता दें। बीजेपी जो है वो लीड कर रही है 317 पर, जीत चुकी है 30 पर, और कांग्रेस जो है वो 84 पर लीड करती दिखाई दे रही है। अब तक उसने 6 पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। आपका रिएक्शन? देशवासी वोटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने डेमोक्रेसी को इतना सेलिब्रेट किया और बाहर निकल के वोट किया। और सबसे बड़ी व्यवस्था दुनिया की जो हुआ है हमारी, जब हम इलेक्शंस में जाते हैं, उसको भी उन्होंने नमन किया है वोट आगे। और जिन्होंने नहीं किया, आई थिंक उनको यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए उनको बाहर आके वोट करना बहुत ज़रूरी है। बातचीतें हम लोग चैनलों पे करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, बट हमारा एक्चुअली अस्तित्व वहाँ है जहाँ एक वोटर आके बाहर वोट करता है। जी, डेमोक्रेसी वहाँ बचती है, डेमोक्रेसी वहाँ आगे चलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वोट हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और हम लोगों ने खुद तमाम जो फेसेस हुए हैं उसमें ये बात देखी है कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और जमहूरियत के जश्न में शामिल हुए हैं।
बिल्कुल, मैं उसके लिए धन्यवाद सबको देना चाह रहा हूं और इसी को कह रहा हूं उन्होंने सेलिब्रेट किया है। डेमोक्रेसी सेलिब्रेशन क्या होती है? 5 साल में आप इलेक्शन में जाते हैं, अपनी वोट की ताकत दिखाते हैं और वोट करते हैं। वहां आपकी डेमोक्रेसी जमी रहती है, वहां की डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, ना कि हमारी डिबेट जो टीवीज पे होती है उस पर डेमोक्रेसी चलती है। सो हमारे वोटर्स को ये रियलाइज करना चाहिए और जो लोगों ने नहीं किया इस बारी वोट, वो भी अगली दफा प्लीज बाहर निकलिए, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा और डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करिए, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे मुल्क में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी है, आपके बहुत राइट्स हैं, आपके कानून ने आपको बहुत राइट्स दिए और उसको आप पूरे हक से इस्तेमाल करिए। जी कुणाल जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे इफ्तिखार मिसगर साहब से, जम्मू कश्मीर से हैं और अब उनका यही कहना है कि बातचीत होना चाहिए और अब खासतौर से वहां डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सियासत बहुत हो चुकी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी जम्मू कश्मीर से हूं, श्रीनगर से हूं, मेरे ग्रैंडफादर वहीं से थे और मैं उस रियासत से बिलोंग करता हूं और एक अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा पीड़ित हूँ, पीड़ित इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरी भी कुछ चीज़ें समस्या हैं वहाँ पे जो कभी पिछले 20-30 साल से नहीं देखी गई हैं। हमारी कुछ ज़मीनें हैं जिसके ऊपर सरकार ने, खैर वो अलग मुद्दे हैं और इसके ऊपर कभी हमारी सुनवाई नहीं होती है। कई दफ़ा ये बोला जाता है हिंदू नाम है इसलिए नहीं आपकी सुनवाई होती श्रीनगर में, बट वो छोड़िए। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का एक, देखिए यहाँ पे मोदी जी ने शुरू से एक नैरेटिव रखा है, 130 हमारे जो भारतीय हैं सारे उनके ऊपर ये लेके चला, 130 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं वो उनके ऊपर बेस पे उन्होंने हमेशा कहा है कि सबके लिए सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पे उन्होंने कभी भी राजनीति धर्म को लेके नहीं करी है जी। धर्म नहीं कर रहे हैं वो राजनीति, पार्टीज में लोग हैं जो आके बोल देते हैं, पूरी राजनीति धर्म पर ही हो रही है, इलेक्शंस पे करते हैं। लेकिन मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारा फेस, देखिए हम बड़े क्लैरिटी के साथ आए थे कि हमारा जो फेस है इस बारी का वो मोदी जी है। अगर आप विपक्ष को देखेंगे 6 लोगों के उन्होंने क्लेम करा कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले एक का भी नाम नहीं लिया कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हमने बोला ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे प्रधानमंत्री, देखिए एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए भोकलाइए मत, इलेक्शन हो चुके हैं, आप एक बहुत बड़ी मैं अपनी बात पूरी रख लूं, मैं अपनी बात बेहद अहम खबर है दमन, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात आपने रखी, मैंने बीच में नहीं बोला। मेरे पास भी बहुत चीजें होती है मैं बीच में काट सकता हूं, वो डिबेट अच्छी नहीं लगती है, सब भी डिबेट नहीं लगती है। देखिए प्रधानमंत्री हमारा चेहरा था, हमने प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट मांगा है, ये प्लीज ध्यान रखिए, और ये सब चैनलों ने बोला है और ये हमारे विपक्ष ने भी बोला है। और नाज़रीन इस वक्त हम अपने हमारे जो साथी हैं